आपका उत्तरदायित्व है, आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से क्योंकि क्या है, ट्रीटमेंट चल रहा है और आप इस तरीके से अगर चीज़ें ले रहे हैं और आपके डॉक्टर को नहीं पता है, देयर में बी ए सर्कमटेंस कि आप You might कुछ land up in additional problems. करेक्ट। अभी जैसे इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे आपका जो रेड मीट और ये सब चीज़ें होते हैं, ये इसके लिए भी कुछ ये नहीं कॉज होता है कि इनसे भी कुछ प्रॉब्लम्स है? So yes, red meat तो is a known carcinogen. अगर हमारी जैसे WHO IARC जो कार्सिनोजेंस की वो है, उसमें वी हैव सर्टन ग्रुप 1 ग्रुप 2 कार्सिनोजेंस. तो रेड मीट इज़, येस इट इज़ प्रोसेस्ड रेड मीट इज़ हार्मफुल. इट कैन कॉज कैंसर. So red meat is not that good. Vegetarian diet is good, especially for अगर हम colon cancer की बात करें, gastrointestinal जो हमारी intestines का cancer है, so that has links with the red meat especially, है तो ना. जैसे सपोज कीजिए जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो आदमी नॉर्मल डाइट ले सकता है, लेकिन उसको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। आई थिंक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने कलर्ड होंगे उतने ज़्यादा आपके मल्टीविटामिन्स उसमें होंगे. कलर्ड ग्रीन रेड ऑरेंज टमेटोज़ ग्रीन चिल वो सब जो आता है वो सब चीज़ें आप लीजिए. एंड अगर हम नॉन वेज की बात करें, जिनका डाइट लाइफस्टाइल ही वैसा है, दे विल उनको तो लेना ही है. बट इन दैट ऑल्सो इफ़ आई हैव टू रैंक, आई विल रैंक द हाइएस्ट विल बी एग. तो एक मस्ट, एग इज़ अ वेरी गुड डाइट. एग आप ले सकते हैं, बट आजकल एग का भी ऑथेंटिसिटी वी डोंट नो कि कहाँ से आया है, नहीं, कितना लेकिन सारा एग मार्केट में में भी तो आता है. ये था कि एक रैट का कुछ मैंने वही एक्सपेरिमेंट। बोला ना कि कुछ ना कुछ अभी उसमें भी आ रहे हैं. बट एग इज़ अ गुड प्रोटीन सोर्स. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट नॉन वेजिटेरियन डाइट, देन रैंक में मैं बोलूँगी मीट को, मैं मटन को लास्ट में डालती हूँ. मटन क्योंकि रेड मीट जैसे इट इज़ अ कार्सिनोजन. प्रोसेस्ड मीट स्पेशली, जितना भी बारबेक्यू नेशन में हम जाके खाना खाते हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, लेकिन जितने भी टार्ड चीज़ें हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती है, जैसे आपने चिकन को या उसको ऐसे करके ड्राई रोस्ट करके ब्लैक हो जाती है, दैट इज़ अ कार्सिनोजन. उसमें नाइट्रोसामीन्स बनते हैं. सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैव. जैसे चाप भी हो गई आज की। हाँ, जो बाहर से ब्लैक हो गया आपका रोस्ट करके, दैट ब्लैक थिंग इज़ नॉट गुड. आज की डेट में तो रोटी भी बोलते हैं कि रोटी नहीं ब्लैक मतलब जो आपने ड्राई रोस्ट करके वो एकदम ब्लैक चाट नहीं हो जाती है जैसे आप स्टार्टर्स में अपने लेते नहीं, हैं. जैसे अभी मैं एक इंस्टाग्राम में रील देख रहा था, उसमें एक डॉक्टर हैं, तो वो ये बता रहे थे, यानी डॉक्टर नहीं है, मतलब दे आर ऑल्सो हैविंग इन्फ्लुएंसर, तो वो ये बता रहे थे रोटी अगर काली हो गई तो रोटी से भी कैंसर हो सकता है। वो काला, मैंने वही बोला कि नाइट्रोसामीन्स, रोटी इतनी काली नहीं, वही नहीं होती है यानी कि इतना वो इतना बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि किस किस चीज़ से हो सकता है, तो आप ये नहीं खाएं, वो ना सो खाएं। नोबडी नोज फॉर श्योर. लेकिन ये नाइट्रोसामीन्स कुछ हैं जो पदार्थ जो कैंसर कॉजिंग है, जैसे मैंने आपको कार्सिनोजेंस के बारे में बताया, एंड दे आर नॉर्मली फाउंड इन सच थिंग्स. सो दैट इज़ व्हाई वी अवॉइड. फिश इज ओके. Fish followed by chicken, then meat I would rank in the last category only. तो आप Red कुछ meat. भी खा सकते हैं, फ्रेश होना चाहिए और Fresh food, fresh. फ्रेश हाँ, फूड बिल्कुल. होना चाहिए, और जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो यानी इस तरीके का, चाहे जिसमें जो ब्लैक स्क्रीन बन रही है या